देखो अपन ने आम के बारे में पढ़ लिया था। आम दोष की परिभाषा हो गई थी, फिर आम के लक्षण हो गए थे, आम दोष की चिकित्सा हो गई थी, शोधन काल हो गया था। अब करेंगे अपन औषध सेवन काल कि भाई जो मेडिसिन, टाइम ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ मेडिसिन, भाई कौन कौन से टाइम पे अपन को औषधि ले सकते हैं। तो 10 बताए हैं। ये श्लोक आपको याद हो जाना चाहिए। क्यों हो जाना चाहिए? क्योंकि आप ये भूल जाओगे। ऐसे याद रखोगे ना, एक दो एक दो एक दो तीन तीन, तो चार पांच ही याद रहेंगे, फिर भूल जाओगे। इससे बढ़िया ये श्लोक याद कर लेना। ठीक है। युज्जान्ते अनमन अन्नादो मध्यांते कवलांतरे ग्रास ग्रासे मुहूर सान्यम सामुदंगम निशिच्य औषधम। ठीक है। तो ये आपको याद हो जाना चाहिए श्लोक, क्योंकि एक श्लोक ये 2 लाइन याद कर लोगे तो पूरी ये, और ये क्वेश्चन आता है, हर साल रिपीट होता है। कभी 2 नंबर में आ जाएगा, कभी 5 नंबर में आ जाएगा। तो इम्पोर्टेंट इसलिए है, हर साल रिपीट होता है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो पहला है युजानते अन्नम। देखो पहला है अन्न, मतलब खाली पेट, आपको खाली पेट औषधि ले सकते हो आप। दूसरा है अन्न के आदि में, कि जब आप भोजन स्टार्ट करने वाले हो, जैसे कि आप 9 बजे खाना खाने वाले हो, तो 8:55 पे, 8 मिनट के 50 मिनट पे, 8 मिनट के 45 मिनट, मतलब 10 से 15 मिनट पहले औषधि ले लो। एक तो होता है भूखे पेट, जैसे अब ले लिया अपन ने, 3-4 घंटे तक खाना ही नहीं खा रहे, तो वो तो हो गया खाली पेट। अन्न के आदि मतलब भोजन शुरू करने से पहले, तो भोजन के पहले दूसरा। तीसरा है भोजन के मध्य। भोजन के मध्य देखो यहाँ पे युज्जाते अन्नम अन्नादो, तो यहाँ पे देखो युज्जाते अन्नम, अन्नम यानी खाली पेट, मध्य और अन्नम आदि, ये है अन्न के शादी में, और मध्य मतलब भोजन के मध्य, और अंत यानी भोजन के बाद में। तो इसमें ये शुरुआत का जो लाइन है ना, इसमें 4 आ गए भोजन के बाद तक का। अब भोजन के मध्य यानी जैसे आपको 4 रोटी खानी है, तो 2 रोटी खा ली, फिर भाई वो मुझे आप औषधि दे दो, 2 गोली दे दो, 2 गोली खा ले, फिर 2 रोटी खा लो। ऐसे करना, मतलब भोजन के मध्य में। फिर अंत यानी भोजन के बाद में, आपने पूरा खाना खा लिया, पूरा खाना खाने के बाद में जब मेडिसिन लेते हैं ना, तो वो है भोजन के बाद में। ठीक है। अब है कवल अंतरे, मतलब कवलांतर मतलब 2 ग्रासों के बीच में। जैसे कि अपन ने एक घास खाया रोटी का, जैसे सब्जी, एक रोटी ली, एक टुकड़ा तोड़ा, एक घास खाया, फिर एक टैबलेट ली, फिर दोबारा से एक घास खाया, इस तरीके से औषधि लेना, तो है कवलांतर है। फिर आता है ग्रासे ग्रासे। ग्रासे ग्रासे मतलब ग्रास में मिलाकर, हर ग्रास में मतलब हर रोटी के टुकड़े में अपन को मेडिसिन लेनी है। जैसे कि अपन ने कटोरी में औषधि रख ली चटनी के टाइप में, तो हर ग्रास में, जैसे अपन मीठी चटनी लगाते हैं ना पानीपुरी में, हर पानीपुरी में एक मीठी चटनी लगा के देते हैं साथ में, तो ऐसे हर टाइम पे हर ग्रास में उस औषधि का साथ में लगाना, फिर खाना है, तो वो होता है ग्रासे ग्रासे। समझ रहे हो ना मैं क्या बोला? फिर आता है मुहुर मुहुर। ग्रासे ग्रासे मुहु, मतलब मुहुर मुहुर मतलब बार बार, हर 3 घंटे में, हर 4 घंटे में, हर 5 घंटे में, मतलब लेते रहो। बोलते हैं दिन में 5 बार लेनी है, हर 2-3 घंटे में लेते रहो, तो वो बार बार लेते हैं। सान्य, सान्य यानी सह, सान्य यानी इसको ऐसे पढ़ेंगे सह अन्य। सह अन्न मतलब भोजन में मिलाकर। जैसे कि आप सब्जी बना रहे हो, तो सब्जी में ही मिला दी पूरी दवाई। ठीक है। आप रोटी बना रहे हो, तो रोटी के आटे में मिला दी पूरी दवाई, तो होता है भोजन में मिलाकर। ये हो गया सन्य। अब आते हैं सामुदंगम, सामुद्ग। ठीक है। तो भोजन के पहले तथा बाद में औसत। कहने का मीनिंग ये है कि भाई अपन ने भोजन स्टार्ट कर रहे हो, उससे पहले अपन ने गोली ले ली, फिर अपन ने भोजन खाया, और उसके बाद में फिर दोबारा ले ली। तो भोजन से पहले हो गई, बीच में आहार हो गया, फिर बाद में औसत हो गया। तो बीच में ले लिया अपन ने, जो खाना खाया था ना उसको बीच में ले लिया, दोनों तरफ अपन ने क्या बना ली, संपुट बना लिया, औसत आहार औसत। तो भोजन के पहले तथा बाद में औसत। फिर 10वां है रात के सोते समय। तो ये 10 है ना इंपॉर्टेंट है। तो रात के समय सोते समय मतलब देखो निशीच औषधम, मतलब निशी यानी रात्रि, तो रात्रि के सोते समय। तो ये इंपॉर्टेंट है। औषध सेवन काल कितने बताए हैं आचार्य वाग्भट ने? 10 बताए हैं। मैं यहाँ पे लिखा नहीं, मैंने लिख दूंगा, लेकिन आचार्य वाग्भट ने 10 औषध सेवन काल बताए, मैं नीचे लिख दूंगा। ठीक है। तो ये 10 आपके सामने हैं, ये आपको याद होने चाहिए। अब अगला देखो, रोग अनुसार औषध सेवन काल। भाई कौन सी व्याधि में किस, कौन सी सुबह लेनी है, शाम को लेनी है,
या फिर दिन में लेनी है, भोजन के मध्य में लेनी है, तो रोग अनुसार ही बताएं आचार्य वाग्भट ने कि रोग अनुसार औसत सेवन काल। तो वही कितने बताए हैं औसत सेवन काल? 10। तो ये 10 का किसको रोग में कैसे कैसे लेना है? तो कफोद्रेके गद्दे अन्यम बलिनो रोग रोगिण अन्नादो विगुण अपाने व्याने अंते, मतलब ये पूरा श्लोक याद है। कितने श्लोक हैं? 38, 39, 40, 41, 4 श्लोकों की 8 लाइन है। ये आपको याद होनी चाहिए, ये इम्पोर्टेंट है, इसलिए याद होनी चाहिए। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया कफोद्रेके गद्दे अन्यम डॉट 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 डॉट, और फिर जो 41वां श्लोक था उसकी लास्ट की लाइन उर्दू चतुर विकारेशु स्वप्न काले प्रशस्ते। ये मेरे को मुँह जबानी याद थे 5 श्लोक एक साथ में बोला था। कपोद्र के गदे अन्यम बलिनो रोग रोगाण अन्नदेवी गुण पाने श्यामान व्याने अंते प्रात्यांते, इस तरीके से आपको याद होने चाहिए थे। ये आपको ये याद होने चाहिए। आप आज तो पढ़ रहे हो लेकिन कर लेना आप। तो अपनी किताब से 38 से लेकर 41 नंबर के श्लोक चैप्टर नंबर 13 के आपको याद होने चाहिए। तो अपन अब करते हैं रोग के अनुसार किस तरीके से क्वेश्चन आता है। क्वेश्चन किस तरीके से आएगा कि अपान वायु की विगुणता होने पर कौन सी टाइम औषधि लेनी चाहिए। क्वेश्चन आएगा प्राण वायु, यहाँ पे देखो लिखा होगा, हाँ ये रहा, प्राण वायु के दूषित होने पर किस तरह से औषधि लेनी चाहिए। क्वेश्चन घुमा के आते हैं, डिफिकल्ट क्वेश्चन इन्हीं को बोलते हैं। तो अब देखो पहला था अन्न यानी खाली पेट, तो खाली पेट, अन्न यानी खाली पेट, तो कौन से रोग में ले सकते हैं खाली पेट? कफ का उद्रेक, मतलब कफ की व्याधि, कफ की जब व्याधि होती है ना तब आपको खाली पेट औषधि लेनी चाहिए। रोग और रोगी के बलवान होने पर, रोग भी प्रबल है मतलब भयंकर अवस्था में है, और रोगी भी मजबूत है कि वही औषधि का जो प्रभाव है वो सहन करने वाला हो, तब उस व्यक्ति को खाली पेट लेनी चाहिए। अब ये खाली पेट इन कप में ही क्यों लेनी चाहिए? आपको पता है कि कफ हैवी है और रोग भी, यहाँ पे देखो रोग भी बहुत प्रकोपित अवस्था में, तो खाली पेट लेने पर औषधि का ही अवशोषण होगा। औषधि का अवशोषण होगा तो तुरंत काम करेगी उस, मतलब हैवीनेस, हैवी रोग पे तुरंत काम करेगी। तो कफ का उद्रेक होने पर रोग और रोगी, मतलब रोगी भी मजबूत है, बलवान है, तो उस औषधि का प्रभाव को सहन कर लेगा। इसलिए लिख दिया कि अन्न का लेन खाली पेट में कफ का उद्रेक होने पर, रोग और रोगी के बलवान होने पर, मतलब कफ के रोग में, और रोग और रोगी, पेशेंट और डिजीज मजबूत हैं दोनों, तब आपको खाली पेट औषधि देनी चाहिए। ठीक है, आप डॉक्टर बन रहे हो तो आप सीख लो कि कब खाली पेट देनी है। अब है दूसरा भोजन के आदि, मतलब प्राग भक्त। प्राग भक्त यानी प्राभक्त, प्राग भक्त, प्राग यानी भोजन से पहले, भक्त यानी भोजन, तो भोजन के आदि यानी शुरुआत में, आदि मतलब शुरुआत में। तो भोजन की शुरुआत में कौन सी टाइम पे देनी है? अपान वायु की विगुणता होने पर। अब समझो इसको कि भोजन के आदि में अपान वायु की विगुणता होने पर, क्यों भाई क्यों देते हैं? क्योंकि अपान वायु काम क्या है? मलमूत्र को बाहर निकालना, आर्तव को बाहर निकालना। क्योंकि अगर इसमें विकृति है तो पहले औषधि ले लो, औषधि चली जाएगी नीचे, भोजन आएगा, फिर अपन करेंगे भोजन करेंगे, वही औषधि लेने के बाद तुरंत भोजन करेंगे, तो भोजन आ जाएगा ऊपर। तो जो नीचे औषधि गई है ना, तुरंत अपान वायु नीचे रहती है पक्वाशय में, तो औषधि के संपर्क में पहले आएगा और वो व्याधि को वहीं पे शांत कर देगी औषधि। तो पहले औषधि का पाचन होता है ना, औषधि का पाचन होते ही वो अपान वायु को तुरंत निकाल देगी बाहर, जिससे रोग में कोई विकृति नहीं होगी। इसलिए भोजन के आदि में अपान वायु की विगुणता होने पर अपन को भोजन में आदि में, मतलब शुरुआत में मेडिसिन लेनी चाहिए। अब आता है भोजन के मध्य, मतलब मध्य वक्त, मध्य यानी बीच में, भक्त यानी भोजन, तो भोजन के बीच में कौन सी विकृति में? समान वायु। समान वायु का क्या कार्य है? अग्नि को दीप्त करना। अब मान लो कि समान अग्नि को दीप्त करने का काम है इसका, इसमें विकृति है, आप जो खाना खा रहे हो वो पचेगा ही नहीं, इसलिए थोड़ा सा खाना खा लो, बीच में औषधि दे दो, मेडिसिन दे दो, और फिर ये क्या करेगा? समान वायु को ठीक कर देगा, फिर खाना खा लो। तो इससे अग्नि क्या होगी? इस औषधि की वजह से, जो बीच में दी थी ना, उस औषधि की वजह से अग्नि प्रज्वलित होने लग जाएगी और जो अग्नि मंद थी उसको ठीक कर देगी। तो समान वायु विकृति में मध्य वक्त में। अंत्य काले प्रातःकालीन भोजन के अंत में, मतलब अंत्य काले प्रातःकालीन भोजन के अंत में, तो यहाँ पे देखो चौथा नंबर का भोजन के बाद में, लास्ट में मतलब, तो इस तरीके से लिखा हुआ है यहाँ पे कि व्यान वायु की विकृति में, व्यान वायु की विकृति में, यहाँ लिखा हुआ है अंत्यकाले प्रातःकालीन भोजन के अंत में। तो व्यान वायु की विकृति, जब व्यान वायु क्या होती है? अपने हर्ट के पास रहती है, पूरे शरीर में व्याप्त रहती है। तो व्यान वायु की विकृति में प्रातःकालीन भोजन कि जो अपन सुबह भोजन करते हैं ना, उसके अंत में अपन को कौन सी विकृति में करना चाहिए? व्यान वायु की विकृति में। और सायकालीन, मतलब जो रात्रि का भोजन है, संध्याकालीन भोजन है, अपना डिनर है, उसके अंत में अपन को औषधि का सेवन किस में करनी चाहिए? उदान वायु की विकृति में।
ठीक है, ये आपको याद रखना। क्वेश्चन आएगा कि वात के 500 200 की चिकित्सा बताइए, किस किस टाइम पे चिकित्सा मेडिसिन ले सकते हैं। ये क्वेश्चन आया हुआ है लास्ट ईयर कि जैसे उदान की आ गई, व्यान की आ गई, समान की आ गई, अपान की आ गई, और देखो यहाँ पे प्राण की आ गई। तो पांचों वायु है ना, जो वात के 5 टाइप्स हैं, उनकी चिकित्सा किस किस टाइम पे कर सकते हैं, किस किस टाइम पे मेडिसिन ले सकते हैं, इस नाम से क्वेश्चन आया हुआ है। बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन है, इसलिए आपको ये याद होनी चाहिए। आप देखो ग्रासांतर 5वां था, प्राणवायु के प्रदुष्ट होने पर, मतलब जो प्राणवायु है ना, जो अपने श्वास आश्वास, ठीक है, वो शुरुआत में अपन लक्षण पढ़े थे। ग्रासांतरण क्या होता है भाई, एक ग्रास खाया, फिर उसके बीच में औषधि ली, फिर दूसरा ग्रास खाया, तो प्राणवायु के प्रदुष्ट होने पर आपको ग्रासांतर। और ग्रास ग्रास में मतलब हर ग्रास के साथ साथ लेनी है तो भी प्राणवायु, मतलब दोनों में प्राणवायु। अब यहाँ पे प्राणवायु क्यों आई है? प्राणवायु इसलिए आई है क्योंकि श्वास प्रश्वास, ठीक है, अपने जो भोजन को अंदर लेना, ये सब किसकी वजह से है? प्राणवायु की वजह से। अब ये इसी में बेकारती है, मतलब इसी में मतलब बिखरती है। तो हर ग्रास के साथ औषधि लो तो ये ठीक हो जाएगी। मुहुर्मुहु, बार बार, मतलब मुहुर्मुहु यानी बार बार औषधि किन 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 रोगों में देते हैं? विष में, किसी व्यक्ति को जहर है तो बार बार औषध दो। सर्दी उल्टी आ रही है, जब भी उल्टी का बेग आए तो औषधि दो। हिक्का खांसी आ रही है तो, मतलब हिक्का यानी हिचकी, हिचकी आ रही है बार बार तो मुहुर्मुहु दो। तृषा यानी प्यास, तृषा है ये, मतलब प्यास बार बार लग रही है तो आपको बार बार ही पानी पीना है। श्वास, किसी को अस्थमा टाइप को बोलते हैं ना कि एक तरीके से वो पंप रखते हैं व्यक्ति, उनको थोड़ा सा भी दौरा सा पड़ता है वो पंप लगाते हैं, तो ये बार बार मतलब मुहुर्मुहु। काश, खांसी आ रही है तो बार बार लो, और रोग में बार बार औषध देना चाहिए, मतलब इन सब रोगों में बार बार औषधि देनी चाहिए। तो विष, सर्दी, हिक्का, तरसा, श्वास, काश, रोग में बार बार औषध देना चाहिए। स अन्न, भोजन में मिलाकर कौन से में? अरुचि में। आपको मतलब अरुचि है, खाना नहीं खा पा रहे हो, अच्छे से मन नहीं लग रहा, तो आपको जो औषधि है ना उसको भोजन में ही मिला दो, तो टेस्टी बना दो भोजन को, ऑटोमेटिक आप खाने लग जाओगे। सामुदंग मतलब संपुट। औषध आहार, औषध मैंने बताया था ना, कंप, आक्षेप और इक्का, मतलब आपका शरीर कप कपा रहा है, सर्दियों में कप कपाता है ना ठंडी की वजह से, या फिर कनवली चला रहे हैं, दौरे पड़ रहे हैं, किसी व्यक्ति के दौरे पड़ रहे हैं, मृगी के दौरे पड़ रहे हैं, एपिलेप्सी, उस तरह के दौरे पड़ रहे हैं, तो उसमें सामुदंगम, मतलब पहले भोजन औषधि खिला दो, फिर भोजन खिला दो, फिर औषधि खिला दो, मतलब संपुट बना दो एक तरीके से। औषध आहार औषध का संपुट बना के उसको देनी चाहिए। और रात को सोते समय कौन से रोगों में लेनी चाहिए? ऊर्ध्व जत्रुगत विकारों में, अपने क्लेविकल के ऊपर जितने भी डिजीज हैं उन सभी में रात को सोते समय आपको मेडिसिन लेनी चाहिए। तो देखो क्वेश्चन सुन लो इस चैप्टर के, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहीं से आते हैं, औषध सेवन काल से या फिर रोगों के अनुसार, कि भाई वात के 5 वेदों की कौन से टाइम पे मेडिसिन ले सकते हैं, या फिर ऊर्ध्व को विकारों में कौन से टाइम मेडिसिन ले सकते हैं। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए इस चारों श्लोकों को याद करने के लिए बोला मैंने, मतलब 38 से लेके 41 तक, 38, 39, 40, 41, ये मेरे याद थे, आपको भी याद होने चाहिए। ऐसा नहीं कि मेरे याद है तो आपको भी याद होने चाहिए, क्योंकि इंपॉर्टेंट है इसलिए याद होनी चाहिए, ठीक है। तो ये चैप्टर हो गया पूर्णतः कंप्लीट। अब इस चैप्टर का हम करने क्वेश्चन, तो क्वेश्चन कल करेंगे। आज की क्लास यहीं पर दी एंड करते हैं, और ये चैप्टर पूरा मिलते हैं कल। कल 14 चैप्टर पूरा हो जाएगा, उसके क्वेश्चन भी हो जाएंगे, छोटा सा चैप्टर है, ठीक है। थैंक यू। थैंक यू सर। ओके। थैंक यू सर।